ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 27 अप्रैल 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज हम सब एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक और रूहानी पहेली सुलझाने वाले हैं, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन होता क्या है ना, रोजमर्रा की जिंदगी में कोई छोटी सी बात हो जाती है और हम अपनों पर ही कांटों की तरह चुभने लगते हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है? आज बाबा हमें यही बताएंगे कि कैसे हमारे अंदर छुपे हुए वो सूक्ष्म कांटे हमें एक महकता हुआ फूल बनने से रोक रहे हैं। ये पहेली वाकई हर आत्मा की कहानी है। मतलब इस गहरे रहस्य को समझने से पहले आइए हम अपनी बुद्धि को बाहर के इस भाग दौड़ और शोर से समेट लें। जी, अपनी ऊर्जा को भ्रुकुटी के मध्य में उसे एक चमकते हुए सितारे पर एकाग्र करें। महसूस करें कि आप एक शांत, पवित्र और अजर अमर आत्मा हैं। वाह! जब हम देह अभिमान के इन भारी वस्त्रों को उतारकर इस आत्मिक स्मृति में बैठते हैं, तब एक अद्भुत शून्यता का अनुभव होता है। बिल्कुल सही कहा। इसी शून्यता में परमपिता परमात्मा, हमारे प्यारे शिव बाबा के अनंत प्यार की किरणें हम तक पहुंचती हैं। बाबा का वो निस्वार्थ प्यार जो हमारी हर थकान, हर घाव को भर देता है। इसी रूहानी गर्माहट के साथ आइए आज के इस मधुर सत्संग की शुरुआत करते हैं। आज बाबा हमें जो स्मृति दिला रहे हैं वो किसी भी आत्मा का जीवन बदल सकती है। ये यात्रा है एक कांटे से एक खुशबूदार फूल बनने की। जी, आज के महावाक्यों के सार में हम सभी के लिए एक बहुत मीठा आह्वान है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रत्न निकालेंगे। मीठे बच्चे। अगर हम एक पल के लिए यहाँ रुकें और इस शब्द मीठे बच्चे को अपने दिल में उतरने दें, तो सारी दुनिया की चिंताएं खत्म हो जाती हैं, है ना? बिल्कुल। इस एक संबोधन में कितनी करुणा है। मतलब हम जन्म जन्मांतर दुनिया से सम्मान, डिग्रियां और उपाधियां मांगते रहे, लेकिन आत्मा की जो असली प्यास थी वो इस बात से बुझती है कि स्वयं भगवान मुझे अपना बच्चा कह रहे हैं। सही बात है। और बाबा से प्यार नहीं दे रहे, वे हमें हमारा असली स्वरूप याद दिला रहे हैं। आप देखिए, एक फूल की फितरत क्या होती है। वो अपनी खुशबू देता है। जी, वो अपने अस्तित्व से ही दूसरों को सुख देता है। उसे कुछ करना नहीं पड़ता, उसका होना ही सुखदायी है। मुझे इस बात में जो गहराई नजर आती है वो है सुख देने का तरीका। जब बाबा कहते हैं कि फूल बच्चे मुख से रत्न निकालेंगे, तो यहाँ रूहानी अर्थ बहुत स्पष्ट हो जाता है। हाँ, क्योंकि हम दिन भर में हजारों शब्द बोलते हैं। बिल्कुल। क्या वे शब्द किसी के मन में कांटे की तरह चुभ रहे हैं, या वे ज्ञान, समझ और संवेदना के अनमोल रत्नों की तरह उनका श्रृंगार कर रहे हैं? ये स्वचिंतन का एक बहुत बड़ा बिंदु है। मतलब हम ये तो हमेशा देखते हैं कि सामने वाले ने मुझे क्या कहा, उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। जी, ये तो हम सब करते हैं कि मेरे मुख से पत्थर निकले या रत्न। जब आत्मा ज्ञान के मंथन से भरपूर होती है तो उसके हर एक बोल में ईश्वरीय ऊर्जा होती है। उसके शब्द किसी टूटते हुए इंसान को भी उम्मीद दे सकते हैं। यही आज के पूरे दिन का हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। हर कर्म करते हुए ये देखना है कि क्या मेरे होने मात्र से इस वातावरण में शांति की खुशबू फैल रही है। क्या मैं बाबा का वो प्यारा फूल हूँ? बिल्कुल। और इसी पुरुषार्थ को और स्पष्ट करने के लिए आइए आज के प्रश्न और उत्तर की ओर चलते हैं। जी। बाबा कहते हैं, प्रश्न: फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वो सदा खुशबूदार बना रहे? आइए हम सभी आत्माएं एक पल के लिए इस प्रश्न पर गहराई से विचार करें। वो गुप्त शिक्षा क्या हो सकती है जो हमारी इस रूहानी खुशबू को कभी कम न होने दे? इसका उत्तर बहुत ही सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक है। बाबा कहते हैं, उत्तर: हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। अगर अंदर कोई कांटा हो तो जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुण से नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो, मनसा वाचा कर्मणा। ऐसा कोई विकर्म तो नहीं होता है जिसका दंड भोगना पड़े। दुनिया का नजरिया और बाबा का नजरिया यहाँ बिल्कुल अलग हो जाता है। हाँ, कैसे? हम अक्सर क्या करते हैं, हम दूसरों की कमियों को देखकर उनसे दूर भागते हैं या उनसे नफरत करते हैं, लेकिन बाबा दिशा बदल रहे हैं। जी बिल्कुल। बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई सबसे खतरनाक कांटा है तो वो तुम्हारे अपने अंदर छुपा हुआ सूक्ष्म अहंकार, ईर्ष्या या क्रोध है। हमें नफरत व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने अंदर की उस बुराई से करनी है। लेकिन यहाँ एक बहुत व्यवहारिक उलझन आती है। जब हम अपनी कमियों या अवगुणों से नफरत करने जाते हैं तो कई बार हम खुद से ही नफरत करने लगते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। आत्मा एक अजीब सी गलानी या गिल्ट में चली जाती है।
तो इस नफरत का सही रूहानी अर्थ हम कैसे समझें ताकि हम निराश न हों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका रहस्य है स्वयं को विकार से अलग करना। बाबा हमें ये सिखाते हैं कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। ये क्रोध या ईर्ष्या मेरा असली स्वभाव नहीं है, ये एक बाहरी बीमारी है जो मुझ पर हावी हो गई है। वाह, बीमारी वाली बात बहुत स्पष्ट है। जी, जब हम इस तरह विकार को खुद से अलग करके देखते हैं, तब हम उस बीमारी से नफरत करते हैं, आत्मा से नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर की बीमारी को दूर करना चाहता है, लेकिन वह अपने शरीर से नफरत नहीं करता। ये स्पष्टीकरण बहुत राहत देता है। और इसी चेकिंग के लिए बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा की विधि बताई है। मतलब रोज रात को बाबा के सामने बैठकर अपने मन के संकल्पों को, अपने शब्दों को और अपने व्यवहार को जांचना है। बिल्कुल, क्योंकि अनजाने में जो विकर्म हम कर बैठते हैं वही आत्मा को भारी कर देते हैं और फिर हमें मानसिक या शारीरिक दंड भोगना पड़ता है। जी, जब हम इस तरह अपने अंदर के कांटों को पहचान लेते हैं, तब ये सवाल उठता है कि ये कांटे आखिर आए कहाँ से? और यहीं बाबा हमें आज की दुनिया की वास्तविकता बताते हैं, हमारी पहली मुख्य शिक्षा में। जी हाँ, बाबा कहते हैं, इस समय यह रावण राज्य होने कारण मनुष्य सब है देह अभिमानी, इसलिए उन्हों को जंगल का कांटा कहा जाता है। ये कौन समझाते हैं? बेहद का बाप, जो अब कांटों को फूल बना रहे हैं। और इसी के आगे बाबा उस परिस्थिति का वर्णन करते हैं जिसका सामना हम रोज करते हैं। बाबा कहते हैं, कहाँ-कहाँ माया ऐसी है जो फूल बनते बनते फट से फिर कांटा बना देती है। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। इसमें अनेक प्रकार के जानवर मिसल मनुष्य रहते हैं मनुष्य, परंतु एक दो में जानवरों मिसल लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा लगा हुआ है, विषय सागर में ही सब पड़े हैं। जब आत्मा देह अभिमान में गहरी उतर जाती है तो वह एक कांटे के समान हो जाती है जो सिर्फ छुभना जानती है। बाबा ने इस दुनिया को विषय सागर कहा है, यानी ऐसा सागर जहां विकार ही विकार है। जी, आज घरों की स्थिति देखिए। छोटी छोटी बातों पर जानवरों की तरह लड़ाई हो रही है। सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है। बिल्कुल। पर मुझे यहाँ एक बात बहुत सोचने पर मजबूर करती है। बाबा ने कहा कि माया फूल बनते बनते फट से फिर कांटा बना देती है। हाँ। हम योग में बैठते हैं, इतना अच्छा अनुभव करते हैं, पर फिर ऑफिस जाते ही या घर में किसी की बात सुनते ही हम वापस उसी क्रोध में आ जाते हैं। ये माया का तंत्र काम कैसे करता है? इसका मनोवैज्ञानिक कारण हमारा अहंकार है, मतलब ईगो। जब कोई परिस्थिति हमारी मनमर्जी के खिलाफ होती है तो हमारा अहंकार खुद को बचाने के लिए एक रक्षात्मक दीवार खड़ी करता है। एक डिफेंस मैकेनिज्म। जी, यही दीवार क्रोध है। हम भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा हैं। माया कोई सींगों वाला राक्षस नहीं है। ये हमारा अपना ही वो पुराना संस्कार है जो किसी ट्रिगर के मिलते ही जाग जाता है। सही कहा। और इसीलिए हमें निरंतर बाबा जैसे रूहानी बागवान की जरूरत है। हम खुद को अकेले नहीं बदल सकते। बिल्कुल नहीं बदल सकते। जब हम बाबा के स्नेह और उनके ज्ञान जल से जुड़ते हैं, तब उन पुरानी जड़ों की पकड़ कमजोर होती है। अगर यह दुनिया एक कांटों का जंगल है, तो ये बहुत स्पष्ट है कि इसका अंत क्या होगा। जी। इसी विषय पर बाबा हमें दूसरी मुख्य शिक्षा में समय की वास्तविकता बताते हैं। बाबा कहते हैं, वही आग लगनी है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिसका नाम महाभारत लड़ाई रखा है। एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई तो पहले यादवों की ही लगती है, वो भी गायन है। साइंस से मिसाइल्स बनाए हैं। ये सारी दुनिया बड़ा भारी विष का सागर है। बाबा आगे कहते हैं, अब इस कितने बड़े जंगल में करोड़ों मनुष्य रहते हैं, इनको आग लगनी है। शिव बाबा समझाते हैं, बाप तो फिर भी रहम दिल है। बाप को तो सबका कल्याण करना है। अभी तुम हो संगम युगी, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। इस दृश्य को जब हम अपने बुद्धि के नेत्र से देखते हैं तो एक गहरा सन्नाटा छा जाता है ना? बिल्कुल, एक वैराग्य आ जाता है। जी, दुनिया जिसे विकास समझ रही है, वे महाविनाशकारी एटॉमिक बॉम्ब्स और मिसाइल्स दरअसल इस पुराने जंगल को समाप्त करने की तैयारी हैं। 5000 वर्ष का ये चक्र अब पूरा हो रहा है। और बाबा हमें ये बात डराने के लिए नहीं बताते, बल्कि हमें गहरी नींद से जगाने के लिए बताते हैं। मतलब जब हमें पता हो कि जिस घर में हम खड़े हैं वो ढहने वाला है, तो हम उसमें से मोह निकाल लेते हैं। यही बाबा का रहमदिल स्वरूप है। विनाश सामने है, लेकिन वे हमें संगम युग पर सुरक्षित कर रहे हैं।
बाबा हमें आने वाले नई दुनिया के स्वर्ग, जिसे गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है, उसके लिए तैयार कर रहे हैं। जी। ये वैराग्य हमारे मन को भारी नहीं करता, बल्कि हमें एक अजीब सी आजादी देता है। दुनिया की छोटी छोटी बातें, किसने क्या कहा, किसने मेरा अपमान किया, ये सब बहुत बेमानी लगने लगती हैं। बिल्कुल सही कहा। इस स्पष्टता के बाद हमारे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि समय कम है, तो हमारा कर्तव्य क्या है। तीसरी मुख्य शिक्षा में बाबा हमारे इसी रोल को स्पष्ट करते हैं। जी। बाबा कहते हैं, बाबा है बागवान और तुम ब्रह्मा कुमारियां हो माली। किस्म किस्म के माली भी होते हैं। कोई तो अनाड़ी है जो किसको आप समान नहीं बना सकते। इसी जिम्मेदारी को गहरा करते हुए बाबा कहते हैं, अच्छे अच्छे मालियों को ही बुलाते हैं। थर्ड क्लास माली भी है ना। बागवान प्यार उनको करेंगे जो अच्छे अच्छे फूल बनाकर दिखाएंगे, उस पर बागवान खुश भी होगा। मुख से सदैव रत्न ही निकालते रहते हैं, कोई रत्न के बदले पत्थर निकालेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? यहाँ बाबा ने सेवाधारी आत्माओं के लिए एक बहुत बड़ा आईना रख दिया है। हाँ, अनाड़ी माली और फर्स्ट क्लास माली का अंतर। जी, एक थर्ड क्लास माली या अनाड़ी माली वो है जो दूसरों को ज्ञान तो सुनाता है, लेकिन उसके अपने जीवन में कोई धारणा नहीं होती। वो सिर्फ शब्दों का प्रयोग करता है, कर्मों में नहीं दिखता। बिल्कुल। लेकिन एक फर्स्ट क्लास माली वो है जिसके पास अपार करुणा है। वो ये नहीं देखता कि सामने वाला कांटा है, वो अपने प्यार और धैर्य से उस कांटे को भी फूल बनने की प्रेरणा देता है। लेकिन मतलब जब हम वास्तविक दुनिया में किसी को बाबा का ये मीठा ज्ञान देना चाहते हैं और सामने वाला पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में हो या हमारे ज्ञान का मजाक उड़ाए, तब हम उसे फूल कैसे बनाएं? हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। अक्सर वहां हम भी चिड़चिड़े हो जाते हैं और हमारे मुख से पत्थर निकलने लगते हैं। यहीं पर हमारी चेकिंग है। जब कोई मजाक उड़ाता है या विरोध करता है, तो वो आत्मा दरअसल दर्द में है या अज्ञानता में है। अगर हम भी उस वक्त ताने मारने लगे या बहस करने लगे, यानी मुख से पत्थर निकालें, तो हम माली कहाँ रहे? सही बात है, हम भी कांटे बन गए। जी, फर्स्ट क्लास माली वो है जो चुप रहकर उन्हें अपनी शांति का सकाश दे, बिना शब्दों के अपने जीवन के उदाहरण से उन्हें बदल दे। वाह, ये बहुत ही रूहानी तरीका है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि सेवा सिर्फ शब्दों से नहीं होती। अब इस कांटेदार दुनिया में रहते हुए अपने परिवार और कार्यक्षेत्र के बीच खुद को पवित्र कैसे रखा जाए, इस पर बाबा अपनी चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। जी, बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बागवान बाबा कांटों से फूल बनाने आए हैं। देखना है हम फूल बने हैं। बाबा इसी में एक बहुत गहरी हिदायत देते हैं। तुम कह सकती हो कि भगवान वाच काम महाशत्रु है, पवित्र बनो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। युक्ति से अपने को बचाना चाहिए। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ? अपने लिए तुम करते हो ना, बड़ी मीठी चलन चाहिए। क्रोधी के साथ बड़ा नम्र हो जाना चाहिए। ये कमल पुष्प की तुलना बहुत ही सटीक है। आप देखें, कमल की जड़ें कीचड़ में होती हैं, लेकिन उसकी पंखुड़ियां कभी कीचड़ को नहीं छूती। जी बिल्कुल। बाबा हमें घर बार छोड़कर जंगलों में जाने को नहीं कहते। वे कहते हैं कि इसी परिवार के बीच रहो, लेकिन अपनी चेतना को इतना ऊपर रखो कि काम, क्रोध या मोह का कीचड़ आपकी आत्मा को मैला न कर सके। और बाबा ने विशेष रूप से काम विकार को महाशत्रु कहा है। आज के समय में जहां समाज में माया का भपका इतना तेज है, वहां पवित्रता को बनाए रखना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। हाँ जी। और इसके साथ ही बाबा ने क्रोध से निपटने के लिए 2 विशेष अस्त्र दिए हैं, युक्ति और सहनशीलता। युक्ति का अर्थ सिर्फ चुप रहना नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से जब सामने वाला व्यक्ति आप पर अकारण क्रोध कर रहा होता है, तो दरअसल उसका अहंकार हावी होता है। उसे ईंधन चाहिए होता है। बिल्कुल, क्रोध को हमेशा प्रतिरोध रूपी ईंधन चाहिए होता है। अगर हम भी प्रतिक्रिया दें तो हम उस आग को और भड़काते हैं। हमारी नम्रता उस ईंधन को काट देती है। लेकिन कई बार यह सवाल मन में आता है कि क्या यह सहनशीलता या नम्रता हमें लोगों की नजरों में कमजोर या डरपोक नहीं बनाती? दुनिया तो सोचती है कि जो सहता है वो बेवकूफ है। हम इस अंतर को कैसे समझें? दुनिया का नजरिया शारीरिक शक्ति पर आधारित है, लेकिन रूहानी शक्ति बहुत अलग होती है। सहनशीलता कमजोरी नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में अपनी शांति को बनाए रखना बहुत बड़ी आंतरिक शक्ति की मांग करता है। जी। जो कमजोर है वो तुरंत प्रतिक्रिया देता है, जो शक्तिशाली है वो बातों को समा लेता है। और बाबा ने कहा ना,
विश्व का मालिक बनने के लिए अगर थोड़ा सहन कर भी लिया तो इसमें हमारा ही फायदा है। ये सहनशीलता ही हमारी राजाई का ताज तैयार कर रही है। बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण। जब हम इस गहराई से बातों को समझते हैं तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। इन मुख्य शिक्षाओं के आधार पर आइए अब आज की मुरली से धारणा के मुख्य सार पर चलते हैं। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार बाबा कहते हैं, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं, संघ दोष से अपनी संभाल रखनी है। बाबा ने यहाँ माया की ग्रहचारी शब्द का उपयोग किया है। जी, जैसे ज्योतिष में कहते हैं कि अमुक ग्रह का बुरा प्रभाव चल रहा है, वैसे ही रूहानी मार्ग में ग्रहचारी का अर्थ है जब माया हमारे मन पर हावी होकर हमारी सोचने समझने की शक्ति को धुंधला कर देती है। बिल्कुल। इससे बचने का सबसे बड़ा तरीका है अपने संग को चेक करना। मतलब हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं। अगर हमारा संग गलत होगा तो हम चाहकर भी ज्ञान रत्न नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए धारणा का दूसरा पॉइंट हमें निरंतर अटेंशन खिंचवाता है। बाबा कहते हैं, खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है, श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है, काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है, युक्ति से स्वयं को बचाना है। ये धारणा एक जीवन भर की प्रक्रिया है। श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। नम्रता वह जमीन है जिस पर बाबा का ज्ञान फलता फूलता है। जी, जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो भी मेरे पास है वो बाबा का दिया हुआ है, तो सारा मैंपन खत्म हो जाता है और तभी हम कामरूपी महाशत्रु से अपनी रक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। इस धारणा को बल देने के लिए बाबा हमेशा हमें शक्तियों से भरते हैं। आइए अब बाबा के मीठे वरदान को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। बाबा का वरदान है, शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले, पूजन व गायन योग्य भव। और इस वरदान का जो स्पष्टीकरण बाबा ने दिया है वो हमें योग के रहस्यों की बहुत सूक्ष्म गहराई में ले जाता है। बाबा कहते हैं, याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामत समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामत होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियां जरूर आती हैं, इसीलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, ये भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स ना हो तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। ये एक बहुत गहरा रूहानी सिद्धांत है। जी, जब कोई आत्मा योग युक्त होती है, याद की यात्रा में गहरी उतरती है, तो उसके संकल्पों में एक अतीन्द्रिय शक्ति आ जाती है। वह इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि दूर बैठे किसी व्यक्ति की उदासी को अपने संकल्प मात्र से दूर कर सकती है। लेकिन बाबा यहाँ हमें बहुत सचेत कर रहे हैं। जी हाँ, बाबा कह रहे हैं कि इन शक्तियों को रिद्धि सिद्धि या जादू टोना समझने की भूल मत करना। दुनिया में लोग सिद्धियां प्राप्त करके अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास बाबा की श्रीमत है। बिल्कुल। हमारा काम चमत्कार दिखाना नहीं है, हमारा ईश्वरीय कर्तव्य है संसार का कल्याण करना। और सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब हम श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स कर देते हैं। मतलब शक्ति बाबा की है, लेकिन हम उसे अपने किसी स्वार्थ के लिए या खुद को महान साबित करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। ये बहुत सूक्ष्म अहंकार है। जी, जब हम निमित्त भाव में रहते हैं, ये याद रखते हैं कि मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, कराने वाला बाबा है, तभी हम भविष्य में पूजन योग्य देवता बनते हैं। ये निमित्त भाव हमें बहुत हल्का कर देता है और इस हल्केपन को पूरे दिन बनाए रखने के लिए बाबा हमें एक बहुत ही प्यारा स्लोगन देते हैं। बाबा कहते हैं, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। ये स्लोगन हमारे दिमाग के लिए एक इनर स्विच की तरह काम करता है। जी, एक रूहानी स्विच। पूरा दिन हमारे सामने कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो मन में हलचल पैदा करती हैं। शायद ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया या शरीर में कोई बीमारी आ गई। ऐसे समय में आत्मा दिल शिकस्त यानी निराश हो जाती है। बिल्कुल। उस निराशा के क्षण में हमें तुरंत इस स्विच को ऑन करना है। मुझे बड़ी दिल वाला बनना है। बड़ी दिल वाला यानी वो व्यक्ति जो छोटी बातों को इग्नोर करना जानता है। हाँ। जैसे समुद्र विशाल होता है, उसमें कितनी भी गंदगी डालो वो उसे समा लेता है। जब भी ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजे तो 1 मिनट रुककर जांचना चाहिए कि क्या मेरा दिल किसी बात को लेकर छोटा तो नहीं हो गया। यही बड़ी दिल हमें महानता की ओर ले जाती है। आइए अब हम अव्यक्त इशारों की सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश करते हैं, जहां बाप दादा हमें फरिश्ता बनने की दिशा दिखा रहे हैं। जी,
बाबा कहते हैं ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जो सरल चित्त है वही मधुरता के गुण संपन्न है, वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का सुमिरन करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। ऐसा जो हर्षित रहता है वही आकर्षित करता है। यहाँ बाबा ने एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, अतीन्द्रिय सुख। जी। जो आत्माएं नहीं हैं उनके लिए अतीन्द्रिय सुख का अर्थ है एक ऐसा गहरा आनंद जो हमारी इन 5 भौतिक इंद्रियों मतलब देखना, सुनना, चखना, छूना, इन पर निर्भर नहीं है। यह आत्मा का अपना सुख है। जब बाहर का वातावरण अशांत हो तब भी अंदर से एक अलौकिक खुशी उफनती रहे। वाह। और ये सुख तभी आता है जब आत्मा फरिश्ता स्वरूप में होती है। फरिश्ता यानी जिसका इस पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता ना हो, कोई मोह ना हो। जी, जब मन में कोई चालाकी या बनावट नहीं होती, जब हम बिल्कुल सरल चित होते हैं, तब बाबा का ज्ञान हमारे रोम रोम में बस जाता है। और यही हर्षित चेहरा, यही अलौकिक मुस्कान दूसरी आत्माओं को परमात्मा की ओर आकर्षित करती है। इस अतीन्द्रिय सुख और फरिश्ता अवस्था को अपने भीतर गहराई से स्थापित करने के लिए आइए हम सभी मिलकर 5 शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करते हैं। हर स्वमान को हम महसूस करेंगे, उसमें स्थिर होने की विधि जानेंगे और उसे जीवन में उपयोग करेंगे। जी, हमारा पहला स्वमान है, मैं कमल पुष्प समान सदा पवित्र आत्मा हूँ। अनुभव करें, इस संसार रूपी कीचड़ के बीच आप एक चमकता हुआ बेहद शुद्ध सफेद कमल हैं। आपके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का घेरा है जिसे दुनिया की कोई भी मलिनता छू नहीं सकती। इस कमल स्वरूप में स्थिर रहने के लिए दिन भर में जब भी आप आईना देखें तो शरीर के बजाय भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई पवित्र आत्मा को देखें। याद रखें कि आपकी जड़ें शिव बाबा के ज्ञान जल से जुड़ी हुई हैं। और जब वास्तविक जीवन में आप किसी विकारी या बहुत ही अशांत वातावरण में फंस जाएं, तो तुरंत इस कमल पुष्प की ढाल को पहन लें। महसूस करें कि कीचड़ बाहर है, वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता। आपकी यही आंतरिक पवित्रता आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाएगी। हमारा दूसरा स्वमान है, मैं मुख से सदा ज्ञान रत्न निकालने वाली दिव्य आत्मा हूँ। अनुभव करें कि आपके गले में ज्ञान के अनमोल रत्नों की माला सजी है। आपके कंठ से निकलने वाला हर एक शब्द ईश्वरीय ऊर्जा से भरा है, जो सुनने वाले के मन को शीतलता प्रदान कर रहा है। इस स्मृति में पूरे दिन टिके रहने के लिए एक बहुत सरल विधि अपनाएं। बोलने से पहले सिर्फ 1 सेकंड का पॉज लें। मन में पूछें कि क्या मेरे ये बोल बाबा के मुख से निकलते? ये 1 सेकंड का ठहराव आपको साधारण या व्यर्थ बोल बोलने से बचा लेगा। और जब परिवार में या कार्यक्षेत्र में कोई मतभेद की स्थिति हो, जहां अक्सर लोग ताने देते हैं, तब ये स्वमान आपको कठोर पत्थर फेंकने से रोकेगा। आपके द्वारा दिया गया सम्मान और समझ का वो एक ज्ञान रत्न उस कड़वाहट को भी प्रेम में बदल देगा। हमारा तीसरा स्वमान है, मैं बाबा की आज्ञाकारी मास्टर बागवान आत्मा हूँ। स्वयं को बाबा के साथ उनके इस विशाल रूहानी बगीचे में खड़ा हुआ देखें। आपके हाथों में बाबा के प्रेम और करुणा का जल है और आप हर पौधे को प्यार से सींच रहे हैं। इस मास्टर बागवान की स्थिति में रहने के लिए अपने संपर्क में आने वाली हर आत्मा को एक पौधे के रूप में देखें। किसी के कांटों को मत देखिए, बल्कि ये देखिए कि इस आत्मा को खिलने के लिए मेरे स्नेह और अच्छी भावनाओं की आवश्यकता है। और जब कोई आत्मा आपके साथ बुरा व्यवहार करे, अपना क्रोध या अहंकार दिखाए, तब मास्टर बागवान बनकर उस पर चिढ़ने के बजाय उसे सकाश दें। सोचें कि ये पौधा कमजोर है, इसे मेरे शांति के जल की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा चौथा स्वमान है, मैं बड़ी दिल वाली, सदा हर्षित और अतीन्द्रिय सुख में रहने वाली आत्मा हूँ। अनुभव करें कि आपका हृदय एक विशाल आकाश की तरह खुल गया है। बाबा की किरणें आपके अंदर एक ऐसा आनंद भर रही हैं जो इस दुनिया की किसी भी वस्तु से कहीं बढ़कर है। आप खुशी में झूम रहे हैं। इस अतीन्द्रिय सुख में स्थिर रहने के लिए बार बार खुद को याद दिलाएं कि मेरा सुख बाहर की चीजों या लोगों की बातों पर निर्भर नहीं है। दुनिया की कोई भी भौतिक वस्तु उस ईश्वरीय सुख की बराबरी नहीं कर सकती जो बाबा मुझे दे रहे हैं। और जब कोई अप्रत्याशित घटना हो जाए, कोई आपका नुकसान कर दे या कोई आपकी उम्मीदों पर खरा न उतरे, तब अपनी इस बड़े दिल को काम में लाएं।
ड्रामा कल्याणकारी है, कपाट याद रखें और उस आत्मा को क्षमा कर दें ताकि आपकी आंतरिक खुशी कभी चोरी ना हो। हमारा 5वां और अंतिम स्वमान है, मैं मधुरता और नम्रता के गुण से संपन्न महान आत्मा हूँ। अपने उस फरिश्ता स्वरूप को देखें जिसके नयनों में असीम करुणा है, जिसके चेहरे पर भोलापन है और जिसके अस्तित्व से ही पूरे ब्रह्मांड में मधुरता की लहरें फैल रही हैं। इस नम्रता को धारण करने के लिए हमेशा निमित्त भाव में रहें। जब कोई आपकी तारीफ करे तो वो बाबा को अर्पण कर दें। मैं कर रहा हूँ, ये भाव ही कांटे को जन्म देता है। बाबा करा रहा है, ये भाव आत्मा को बहुत हल्का और नम्र बना देता है। और जब आपको लगे कि कोई आपको नीचा दिखा रहा है या आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तब इस रूहानी नम्रता को अपनी शक्ति बनाएं। याद रखें, जो पेड़ फलों से लदा होता है वही झुकता है। आपका झुकना आपकी महानता है, कमजोरी नहीं। वाह, ये अभ्यास आत्मा को जैसे एक नई दुनिया में ले जाता है। इन स्वमानों ने हमारे अंदर के उस सोए हुए देवता को, उस प्यारे फूल को फिर से जगा दिया है। जी बिल्कुल। अगर हम आज की इस पूरी रूहानी चर्चा को समेटें तो बाबा का संदेश बहुत गहरा और स्पष्ट है। दुनिया चाहे विनाश के कगार पर हो, मनुष्य चाहे कांटों की तरह लड़ रहे हों, लेकिन हमें अपनी कमल समान पवित्रता नहीं छोड़नी है। जी। हमारा पुरुषार्थ है अपने ही अंदर छुपे हुए क्रोध और अहंकार रूपी कांटों से रूहानी वैराग्य लेना। जब हम सहनशीलता और नम्रता रूपी अस्त्रों से काम लेते हैं और बड़ी दिल रखकर सबको क्षमा करते हैं, तभी हम बाबा के वो सच्चे मास्टर बागवान बनते हैं जो कांटों को भी अपनी खुशबू से फूल बना देते हैं। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन जब बाबा का हाथ हमारे सिर पर है तो ये असंभव भी नहीं है। प्यारे भाई बहनों, हम सब मिलकर पुरुषार्थ कर रहे हैं। जी। अगर आपको आज के इन ईश्वरी महावाक्यों ने छुआ है और आप रोज बाबा की श्रीमत और इस रूहानी मंथन की गहराई में उतरना चाहते हैं, तो हमारे सत्संग से, इस चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें। ये कोई साधारण निमंत्रण नहीं, बल्कि रोज सुबह बाबा से जुड़ने का एक सुंदर बहाना है। आपके जुड़ने से इस संगठन की शक्ति और बढ़ती है। बिल्कुल। तो चलिए आज पूरे दिन के लिए बाबा के इन अनमोल रत्नों को अपने मस्तक पर सजा लें और विश्व को अपनी रूहानी खुशबू से महकाएं। अच्छा, ओम शांति।